नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे हैं और पढ़ाई और बहुत अच्छी चल रही होगी। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो गया है कॉमनवेल्थ गेम का 2022 में जो हुआ, आप लोग जानते भी होंगे। इससे इम जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं उसको आज हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इस बार बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य सभी के लिए खेल है, गेम फॉर एवरीवन। हम इसको डिटेल में भी लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एमसीक्यू को देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर क्या है? कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर क्या है? तो पेरी द बुल। क्या है? पेरी द बुल। ऑप्शन नंबर बी सही है। और चौथा है, राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? इसका मतलब जब उद्घाटन हो रहा था उस समय ध्वजवाहक कौन था? तो उस समय ध्वजवाहक पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह दोनों लोग थे, इसलिए उपर्युक्त दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और मनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान, हमारे हॉकी के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा है, राष्ट्रमंडल खेल के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह में अजंता शरत कमल और निहकत जरीन थी। कौन कौन? अजंता शरत कमल और निहकत जरीन थी, और ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अजंता शरत कमल और निहकत जरीन जो है ये मुक्केबाज हैं। क्या है? मुक्केबाज हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। दोनों लोग समापन समारोह के ध्वजवाहक थे और दोनों लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है अपने अपने खेलों में। और उद्घाटन समारोह के पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल कितने पदक जीते? आप लोग को पता ही होगा, भारत ने 61 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें सबसे ज़्यादा रेसलिंग में सबसे ज़्यादा 12 पदक, जिसमें कि 6 गोल्ड थे, और उसके बाद 10 पदक वेट लिफ्टिंग में है, बॉक्सिंग में है, सब में अच्छे पदक हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें अभी रेसलर ने अपना बढ़िया खेल दिखाया था, जो कि 12 पदक लेके आए और इसमें से 6 गोल्ड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, एक बात और देख इसके पहले 2018 में भारत ने जब खेला था कॉमनवेल्थ गेम, उसमें पूरे 66 पदक जीते थे, जिसमें से 26 गोल्ड थे, 20 रजत और 20 कांस्य पदक थे। पूरे 66 थे, 26 गोल्ड, 20 रजत और 20 कांस्य। अगला देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? ये हमेशा ही रहा है, लगभग ऑस्ट्रेलिया हमेशा रैंक 1 पे रहता है, जो कि 178 पदक जीते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर इंग्लैंड है जो 176 पदक जीता है, और ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड और 57 इंग्लैंड ने गोल्ड जीता है। और बाकी देखिए, हमारा प्यारा भारत देश चौथे नंबर पे है, जो कि 61 पदक जीता है और उसमें से 22 गोल्ड है। कितना गोल्ड है? 22 गोल्ड है, याद रहे। 16 सिल्वर, 23 ब्रांज मेडल है। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल में भारत किस एथलीट ने पहला मेडल जीता? तो किसने पहला मेडल जीता है? वो है संकेत महादेव सरगर, जो कि सिल्वर मेडल जीते हैं। कौन सा? सिल्वर मेडल जीते हैं संकेत महादेव सरगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल में भारत की तरफ से किसने पहला गोल्ड जीता? कौन कौन गोल्ड जीता है पहला? तो मीराबाई चानू, भारोत्तोलक से, रेसलिंग से। ऑप्शन नंबर बी सही है, मीराबाई चानू ने। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग लिया या भाग लिया? तो 213 खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इस दल में, पूरे भारतीय दल में 320 सदस्य रहे थे, इसमें कोच वगैरह और सब भी थे, लेकिन 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? तो कुल
72 देश की टीमों ने 72 टीमों ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। किसको? महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। और इसमें शूटिंग को निकाल दिया गया। शूटिंग में हमारे देश भारत का हमेशा बेहतर प्रदर्शन रहता था। अगर शूटिंग खेल में रहा होता तो आई होप 2-4 गोल्ड और आते, और भी मेडल हो जाते 2-4, बाकी ठीक ही रहा। और महिला क्रिकेट ने कौन सा पदक जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा? सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी कौन थे? सबसे ज़्यादा उम्र किसकी थी? तो जॉर्ज मिलर। कौन है? जॉर्ज मिलर। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्कॉटलैंड के खिलाड़ी थे जिन्होंने लॉन बाउल्स में मिश्रित जोड़ी का स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन थी, जो कि बहुत चर्चा में है? अनाहत सिंह। ये 14 वर्ष की थी। कितने की? 14 वर्ष की थी। ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब से कब तक हुआ? आप लोग जानते भी होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं और देख रहे हैं, 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 का कौन सा संस्करण था? ये 2022 वाला कौन सा वाला संस्करण था? तो ये 22वां संस्करण था। कौन सा था? 22वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता? ये कभी नहीं हुआ था। तेजस्विन शंकर ने ये जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते जो हमारे एग्जाम में जरूर आ सकती हैं। इसका मुख्यालय कॉमनवेल्थ गेम का कहाँ है? तो लंदन, इंग्लैंड में। और पहली बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था? हैमिल्टन, कनाडा में। और ये लगभग नहीं, सही ये 4 वर्ष के अंतराल पर खेला जाता है। 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। 2042 और 46 में गेम आयोजित नहीं हुआ था। और इसमें 56 सदस्य देश हैं। और यह सर्वप्रथम भारत कॉमनवेल्थ गेम में 1934 लंदन में हिस्सा लिया था। लंदन में जब हो रहा था 1934 में, उस समय राशिद अनवर ने पहला मेडल, सिल्वर मेडल जीता था 1934 में ही। और स्वर्ण पदक सबसे पहले मिल्खा सिंह 1956 में जीते थे। ये सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने वाले हैं, स्टैटिक जीके के हैं, इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों 1930, 1950, 62 और 86 में हिस्सा नहीं लिया था। और भारत ने अंतिम बार 2010 नई दिल्ली में 19वां संस्करण आयोजित किया था। यही एक संस्करण आयोजित किया जिसमें 101 पदक अब तक का सबसे बढ़िया रिकॉर्ड रहा है। 101 पदक जीते थे, जिसमें से 38 गोल्ड थे। कितने? 38 गोल्ड मेडल थे। अगला देखते हैं आगे, राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम, ये भी अगर पूछा जाएगा स्टैटिक जीके में तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन गलत ना हो, ध्यान से पढ़ लीजिएगा अगर पूछा जाए तो। यहाँ है ब्रिटिश एम्पायर कहा जा रहा था 1930 से 1950 तक। उसके बाद जो है ब्रिटिश एम्पायर एवं कॉमनवेल्थ गेम्स 1954 से 66 और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स 1970 से 74 तक और कॉमनवेल्थ गेम 1978 से अब तक। और 22 जो स्वर्ण पदक विजेता हैं उनकी लिस्ट यहाँ है। मीराबाई चानू जो मणिपुर की हैं भारोत्तोलक में, और जेरमी लाल रुमंगा, अंशिता सुली, पीवी सिंधु हैदराबाद की, बजरंग पुनिया हरियाणा के। आगे ये है साक्षी मलिक हरियाणा से। हरियाणा के खिलाड़ियों का पूरा दबदबा रहा था कॉमनवेल्थ में। दीपक पुनिया हरियाणा से, रवि कुमार दहिया हरियाणा से, विनेश फोगाट, नवीन सिहाग हरियाणा से, और भावना हंसमुख भाई पटेल ये जो है गुजरात से, नीतू घंघास हरियाणा, अमित पंघाल ये भी हरियाणा से, निहकत जरीन जो कि मुक्केबाज थी तेलंगाना से, लक्ष्य सेन जो एकल बैडमिंटन में जो है स्वर्ण पदक जीते थे उत्तराखंड से, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रोजी शेट्टी ये भी जो है मिश्रित यानी युगल में जीते थे। शरद कमल और श्रीजा अकुला ये भी
स्वर्ण पदक जीते थे अचंता शरद कमल, जो कि समापन समारोह का जो है को किया था। आगे देखते हैं, एडोल्स पॉल केरल के हैं, ये भी स्वर्ण पदक जीते थे। और ये मिश्रित में स्वर्ण पदक जीती थी जॉन वॉल्स में ये चारों लोग। और लवली चौबे, रानी रूपा रानी तिर्की, पिंकी एवं नैमोनी सैकिया और सुधीर हरियाणा से, इतने 22 स्वर्ण पदक जीते गए थे, जो कि हमने नाम बता दिया। आप फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, ये हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू अगेन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।